आज ये डेराबस्सी शहर में एक हम सेशन कर रहे हैं और हमारे बीच में यहां पर पूरा प्रोग्राम स्टूडेंट्स का होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, अकाली, XYZ, लीडर, सरकार, इलेक्शन, वोट, इन शब्दों को आप यहां पर इस मंच से नहीं सुनेंगे। हमारे बीच में जो बहुत सीनियर लोग आए हैं, मैंने सबको इंट्रोड्यूस किया है, आई वोंट रिपीट। मैडम बाद में आए, मैं दोबारा इंट्रोडक्शन देता हूं। इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए यहां पहुंचे हैं मैडम हीना कांवरे जी, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर फ्रॉम मध्य प्रदेश विधानसभा एंड इन चार्ज ऑफ कांग्रेस अफेयर्स इन पंजाब। तो हम फ्लो ऑफ इवेंट रहेगा, जो प्रेजेंटेशन है मैं उस प्रेजेंटेशन को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैडम जो हमारे सीनियर हैं वो एड्रेस करेंगे और आपसे अपनी बात करेंगे, दैट्स इट, और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। तो वी स्टार्ट विद इट। How's everybody? All well? This is not a political meeting. ये एक तस्वीर है जो कि हिंदुस्तान की तस्वीर है। इस तस्वीर में जितने बच्चे आप देख रहे हैं ये आप लोग हैं। ऑल ऑफ यू आर यूनिक, ऑल ऑफ यू आर टैलेंटेड, ऑल ऑफ यू आर ब्यूटीफुल। आप सब में कोई ना कोई खासियत है, आप सब कॉम्पिटेंट हैं, आप इस देश का फ्यूचर हैं। आप जानते हैं आज से लगभग 2 साल पहले राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक पदयात्रा की थी जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी अनेक लोगों से मिले, युवाओं से मिले, लड़कियों से मिले, बात की। जब बच्चों से मिलते थे तो उनकी बातचीत में अक्सर एक बात सामने आती थी कि मैक्सिमम मोर देन 95% बच्चे ये पूछे जाने पर कि आप क्या करना चाहते हैं, 5 ही ऑप्शंस देते थे। या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या चाहती हूं इंजीनियर बनना चाहती हूं, यूपीएससी करना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, या फोर्सेस में जाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी को यह बात खटकी कि ऐसा क्या रीजन है कि इतना टैलेंट है, इतने बच्चे हैं, लेकिन हर शहर में हर जगह 5 ही ऑप्शंस क्यों निकल के आती हैं। उसी दौरान एक छोटा सा एपिसोड हुआ, मैं ब्रीफली बताता हूं। एक ऐसा एपिसोड था कि जिस दिन राहुल गांधी जी से यात्रा के दौरान मिलने एक किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे, उनके पास अपना हेलीकॉप्टर था। तो राहुल जी को उस दिन सुबह स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन थी, कुछ लड़कियां मिली, तो उन्होंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो। तो लड़कियों ने कहा जी हम बनना चाहते हैं डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा एसएसबी, कोई बोले हम फोर्सेस में जाना चाहते हैं, कोई बोले मैं आईएएस आईपीएस करना चाहती हूं। राहुल जी ने पूछा क्या कोई पायलट बनना चाहता है। उन्होंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने उस चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि इन बच्चों को एक जॉय राइड करवाइए, हेलीकॉप्टर में घुमाइए, ताकि इनको एक्सपीरियंस हो, कॉकपिट दिखाइए। और वही हुआ। जब वो हुआ तो उसके बाद उन बच्चों में से 5 में से 4 बच्चों का ये हुआ कि नहीं अंकल हम तो बड़े होकर पायलट बनना चाहते हैं। सो यहां से बात निकल के आई कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में टैलेंट नहीं है, या आप लोग हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो इन 5 प्रोफेशंस के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम यहां है कि आप लोगों को एक्सपोजर, ऑप्शंस ही हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं देता है। तो यहां से एक रिसर्च शुरू हुई, एक कड़ी शुरू हुई, और ये स्लाइड वही दिखाती थी। ये दूसरी स्लाइड है। इस स्लाइड के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं, कितने लोग आकांक्षा को जानते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ यू नो अबाउट आकांक्षा? सैड इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल। आकांक्षा एक बच्ची है जो हिंदुस्तान के लाखों बच्चों की तरह नीट की तैयारी कर रही थी। नीट की तैयारी की, बहुत मेहनत की, फादर पैरालाइज थे, उनको लोन लेके उन्होंने अपनी बच्ची की पढ़ाई स्पॉन्सर की। एग्जाम कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया, और आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। और उस सुसाइड में आप लेस देन 10 सेकेंड्स में ये लास्ट लाइन पढ़िए, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। राहुल गांधी ने जब अखबार पढ़ा और ये खबर पढ़ी तो उनका यह कहना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि ऐसी कितनी आकांक्षाएं इस देश में हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि और आकांक्षाएं पैदा ना हो। उसी कड़ी में आपसे इस डायलॉग, इस कॉन्वर्सेशन का रीजन यह है कि जो बच्चे यहां हैं, यहां से कोई आकांक्षा ना हो। और अगर आपके सर्कल में आपके साथ कोई फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई के प्रेशर में परेशान हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, फेलियर का डर जिन्हें खा रहा है, तो आकांक्षा के रास्ते पर ना चल सके।
सो दिस इज सैड। ये हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। आकांक्षा में कमी नहीं थी, आकांक्षा के पेरेंट्स में कमी नहीं थी। शी वॉज अ टैलेंटेड ब्राइट चाइल्ड। प्रॉब्लम इस सिस्टम की थी, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द सिस्टम, इस स्लाइड पे आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है आप में से हर एक बच्चे को। सपोजिंगली वी हैव दिस यंग गर्ल, बेटा व्हाट्स योर नेम? मोनिका। सो ये डॉट इज फॉर मोनिका। लाइकवाइज ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे आप बैठे हुए हैं, एवरीबडी इज वन डॉट इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ये इस स्लाइड पे टोटल जो डॉट्स हैं 3000 डॉट्स हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दी या जो वो दे रहे हैं पूरे देश में, वो एक हॉल में 3000 बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि हम छोटे शहर में छोटे लेवल पर कर रहे हैं, तो आप कम हैं, लेकिन स्केल, पैमाना वही है। सो ये 3000 डॉट्स जो हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं उन 3000 बच्चों की स्ट्रगल को, जो इस हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। अब इस डॉट में एक डॉट एक बच्चा है। आप में से कितने लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं? ओके, कितने एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? मेनी ऑफ यू कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैंने आपको नाम लिए क्योंकि आप 12th में अभी में भी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में 5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो मैं आपसे बताऊंगा। एंड करेक्ट मी अगर आप में से कितने लोग कहते हैं कि वो एग्जाम्स में आप लोग नहीं उसको वो करते हैं। नीट, जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एसएससी, आरआरबी एंड यूपीएससी। क्या ये 5 मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हिंदुस्तान के जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? अब आप इस डॉट्स को अगर स्टडी करें तो एवरेज जो सक्सेस रेट है स्टूडेंट्स का, वो ये कहता है कि 3000 बच्चे अगर आईएएस की तैयारी करते हैं तो आईएएस का यानी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट की है। तो इतने 3000 में से एक डॉट है जो बच्चा यूपीएससी का एग्जाम पास करके आईएएस ऑफिसर बन सकता है। इसी तरह से जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं, जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप में से जो बच्चे क्लियर करते हैं, उसका जो सक्सेस रेशियो है वो 3000 में से सिर्फ 30 बच्चों का है। दैट्स 10%। 3000 बच्चे तैयारी करते हैं, सिर्फ 30 बच्चे आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं, यानी कि 2970 बच्चे नहीं ले पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वे 2970 टैलेंटेड नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, डफर है या नालायक है, ऐसा नहीं है। हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली जो सबसे इस टाइम पे चर्चा का विषय है नीट एग्जामिनेशन, उसमें 3000 में से मात्र 180 बच्चे रास्ता क्रैक करके एडमिशन ले पाते हैं। सो दिस स्लाइड रिफ्लेक्ट्स द एजुकेशन सिस्टम, जो कि सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, ये रिजेक्शन सिस्टम है। अगर 22 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे एक इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो उसमें से सिर्फ 80,000 को एडजस्ट करने का, एडमिशन देने की कैपेसिटी हमारे सिस्टम ने दी है। 21,20,000 बच्चे नालायक नहीं हैं, वो भी डिजर्व करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि उन लोगों को स्पेस नहीं मिलती। और आगे उनके साथ क्या होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, क्योंकि ये प्योरली, लेट्स एक वीडियो देखते हैं पहले, उसके बाद इस स्लाइड पे चलते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं, 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए
एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। ये एक्चुअली में सोचने का विषय है। मैं इस बात को इलैबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम जो भी बात करेंगे या राहुल जी ने जो बात करी वो सिर्फ फैक्ट्स और डेटा है। हमारे मन की सोच कुछ नहीं है। आपके परिवारों की स्ट्रगल को खंगाला गया है। आप जैसे ही बच्चों से बातचीत करके, आपके पेरेंट्स से बात करके ये फिगर्स आई हैं। ऑन एन एवरेज हमारे यहां पे ट्यूटर्स कौन है? आई कैन सी, आप ट्यूटर हैं? नमन जी, आई थिंक, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? ऑन एन एवरेज नमन जी, जो मेडिकल के बच्चे कोचिंग्स लेते हैं, एवरेज एक साल की कोचिंग फीस कितनी जाती है? आप आई थिंक एक एकेडमी रन करते हैं, एवरेज फीस कितनी होती है एक साल की? अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.25 लाख के बीच में एक साल की। थैंक यू, प्लीज बैठिए। अब इस फिगर से आप देखिए, ये खुद ट्यूटर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्यूटर्स हैं। ये शहर के हिसाब से छोटा इंस्टीट्यूट है, बड़े शहरों में बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। एवरेज एक बच्चे की एक साल की कोचिंग की फीस ऑफलाइन 1.5 लाख रुपए के करीब जाती है, 1.25 से 1.5 लाख। फिर वो बच्चा अपने घर से दूर किसी हॉस्टल में रहेगा, बोर्डिंग, लॉजिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट, ऑन एन एवरेज 10 से 12 हजार हॉस्टल का खर्चा रहता है। सो 12,000 इंटू 12 या 10, 1,20,000 के करीब रहने खाने का खर्चा, 1.5 लाख फीस, 3 लाख। जो बच्चा घर से बाहर रहेगा उसको महीने के 5,000 रुपए तो चाहिए। एग्री और नॉट? या स्टूडेंट्स हो भाई, बूढ़ों की तरह बैठे हो, एग्री और नॉट? हाँ, थोड़ा लाउड बोला करो, एग्री और नॉट? सो 10,000 रुपया अगर आपका महीने का खर्चा है तो एक साल का 4 लाख। 22 लाख परिवार, 22 से 24 लाख बच्चे अपीयर होते हैं ऑफिशियली, ये सरकारी आंकड़ा है। 22 लाख परिवार, एक परिवार का एक बच्चे के ऊपर खर्चा 4 लाख। सो एक साल में ये 22 लाख परिवारों की जेब से, जो पर्पल कलर का गोला बना हुआ है ना, 1,32,000 करोड़। दिस इज द फाइनेंशियल सिचुएशन। ये एक इंडस्ट्री है एंड वी नीड टू एग्री टू दिस। 1,32,000 करोड़ स्टूडेंट्स का, आप जेनजी जनरेशन के पेरेंट्स अपनी कमाई से, अब उनमें से कितने लोग अफोर्ड कर पाते होंगे? आप प्रैक्टिकली बताइए। इस हॉल में मैं बहुतों को जानता हूं, नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हमें पता होता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, कि हमारे पेरेंट्स कैसे हमारी फीस के पैसे अरेंज करते हैं आज के हालात में। वी ऑल नो दिस, व्हाट स्ट्रगल्स पेरेंट्स अंडरगो। कितने रोजमर्रा के जीवन के, घर फैमिली के डिसीजंस कॉम्प्रोमाइज होते हैं। कई बार तो ऐसे भी हालात हम अपने कॉलीग स्टूडेंट्स में देखते हैं, कोई मदर गोल्ड लोन लेते हैं, कोई लोग कुछ गिरवी रखते हैं कि किसी तरह से एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे देश का जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो उतना ही पैसा जितना हम लोग, हमारे परिवारों का जा रहा है सिस्टम में, उतना ही पैसा, ये एक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, नीट की, उतना ही पैसा पूरे एजुकेशन बजट में भारत सरकार डालती है, 1,40,000 करोड़। दिस इज अ स्केरी फिगर। इसलिए ये डिस्कशन का पॉइंट है। और बात यहां रुकती नहीं है नीट पे, ये कहानी बहुत दूर तक जाती है। अब आप 2-4 फिगर्स में बोलूंगा, ध्यान से देखना। ये जो पिंक कलर का गोला है, ये एसएससी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक साल में 2 करोड़ बच्चे एसएससी का एग्जाम देते हैं। लगभग 20 लाख करोड़ रुपया टोटल खर्चा एसएससी की प्रिपरेशन वाले बच्चों का आता है। लगभग 5 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, जो अलाइड सर्विसेज और मेन को मिला करके। 25 लाख करोड़ रुपया उन फैमिलीज का खर्चा आता है, क्योंकि आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप भी, हम लोग अखबारों में ऐड देखते हैं, एक साल के 25-25, 5-5, 6-6, 8-8 लाख के उनके पैकेजेस होते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। इसी तरह से आरआरबी 3,58,000 करोड़। उसी तरह से जेईई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आईआईटी के एडमिशन के होता है, 15 लाख बच्चे एक इम्तिहान देते हैं, जिनमें से जो फीस और उनका खर्चा है लगभग 1,30,000 करोड़ है। और नीट मैंने बताया, इफ यू पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर, इन सबको इकट्ठा कर दें तो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की जेब में से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया उनके इम्तिहान की तैयारी करवाने में खर्च हो रहा है। और आप हैरान होंगे कि हमारे देश की सरकार कलेक्टिवली हेल्थ, एजुकेशन, लेबर
साइंस, वुमेन एंड एम्पावरमेंट में, कलेक्टिवली इन सब मंत्रालयों में उतना ही बजट एलोकेट करती है। ये फिगर्स आपके लिए हैं, आपसे आए हैं, आपके परिवारों और आप जैसे दूसरे परिवारों का संघर्ष है। क्यों इतना खर्च करना पड़ता है, आपको सोचना होगा व्हाई, और उसके बाद रिवॉर्ड क्या है। नीट के एग्जाम की तैयारी की, हॉस्टल में रहे, मम्मी पापा ने पैसे दिए इंस्टीट्यूट को, एग्जाम की तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन तैयारी कितनों ने की? 22 लाख ने। ओपनिंग कितनों के लिए है? सिर्फ 80,000 के लिए। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको पता है अगर एडमिशन लेना है 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़। एग्री? एग्री? क्या हमारे परिवार आप सबके दे सकते हैं इतने पैसे? व्हाट डू वी डू? फॉल्ट आपका है, आपके परिवार का है, या इस सिस्टम का है? दिस इज द डिस्कशन, दिस इज व्हाट वी वांट यू टू अंडरस्टैंड। कॉम्पिटेंस एक अलग चीज है, लेकिन टैलेंट को स्पेस मिलना एक अलग चीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड इस पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज हैव सीट्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। इस स्लाइड में पूरा गागर में सागर, पूरा आपको इसका नतीजा मिलेगा कि इस सिस्टम ऐसा क्यों है। आप देख रहे हैं स्कूल है, स्कूल हर देश में किसकी जिम्मेवारी होती है? सिस्टम की, सरकार की। लेकिन पब्लिक एजुकेशन हमारे स्कूल सिस्टम की इतनी कमजोर है कि पब्लिक एजुकेशन सबको अकोमोडेट नहीं कर सकती, पढ़ा नहीं सकती। कहां जाना पड़ता है? प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल बोलता है कि भाई हम लोग आप लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, अगर आपको इम्तिहान कंपटीशन की तैयारी करनी तो क्या करना होगा? कोचिंग्स। कहां जाएंगे? कोचिंग्स में। कोचिंग्स में पेरेंट्स पैसे देंगे, उसके बाद सीबीएसई आपका इम्तिहान करेगी, सीबीएसई पे एक सेपरेट प्रेजेंटेशन एक ट्यूटर यहां पे आए हुए हैं वो देंगे, आफ्टर मी ही विल एक्सप्लेन यू अबाउट सीबीएसई, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके बाद बात आती है कॉलेज के लिए एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने कॉलेज जा रहे हैं तो सरकारी कॉलेज बहुत कम है। कॉलेज बोलेगा कि जी हमारा तो एक सेट पैटर्न है, लेकिन अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपको कोचिंग्स करनी पड़ेंगी। आप कोचिंग्स करेंगे, कॉलेज में रिवैल्यूएशन की स्ट्रगल में जाएंगे, और उस कोचिंग के बाद जब आपने इम्तिहान की तैयारी कर ली, बहुत मेहनत की, रातों को जगे, पता है कि प्रेशर है, मम्मी पापा ने पैसे उधारे लिए हैं, हमें एग्जाम देना है, कैसे जैसे करके एग्जाम पास करना है नोइंगली, और आपके एग्जाम से एक रात पहले आपका पेपर लीक हो गया। आपका फॉल्ट है इसमें? स्टूडेंट्स का फॉल्ट है? किसका फॉल्ट हुआ? सिस्टम का। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद कितने बच्चे होंगे जो फिर एक साल तक उस तैयारी को अफोर्ड कर सकते हैं? इसलिए आकांक्षाएं पैदा होती हैं। आकांक्षा को कौन पैदा करता है? कौन पैदा करता है आकांक्षा को भाई? सिस्टम। उस सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फाइनली आपने जैसे तैसे जुगाड़ से कोचिंग भी कर ली, एग्जाम पास कर लिया, फिर आपके सामने दीवार खड़ी होगी कंपटीशन की। उसके बाद आप जॉब मार्केट में जाएंगे, आपको यही एश्योरेंस होती है ना कि अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेंगे, प्लेसमेंट हो जाएगी भाई, लाइफ सेट, फिक्स सैलरी। इसीलिए हम ज्यादा दौड़ते हैं और घर वालों का प्रेशर भी लेते हैं ना कि यार ये 5 साल लगा लो जैसे तैसे खींच के, एक बार एग्जाम क्रैक कर लिया, अच्छे कॉलेज में चले गए, फिर तो नौकरी मिल जाए, सेट हो जाएंगे। करेक्ट? उसके आगे का सच देखिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये पिछली स्लाइड में आपने देखा कि ये सारा प्रोडक्ट लॉट निकल के कहां घुस रहा है? जॉब मार्केट में। अब हम जॉब मार्केट का सच देखते हैं। जैसे ही आप जॉब मार्केट में आएंगे, 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को एक सैलरीड कंफर्म जॉब मिल रही है हिंदुस्तान में। ये आईएलओ को डेटा है। कितनों को मिल रही है? 1000 में से 12 स्टूडेंट्स को। लगभग 691 बच्चे, 700 के करीब, क्या कर रहे हैं? या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी जॉब में जहां नहीं पता कि शाम को कब बॉस थैंक यू बोल देगा। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप अपने टोज पे खड़े हुए हैं, ओवर दी बोर्ड जाके काम करें, फिर भी गारंटी नहीं है। तो जिस सुकून के लिए आपने पिछली स्ट्रगल की, वो स्ट्रगल यहां बढ़ जाती है। और उम्र के इस पड़ाव में आके रिस्पॉन्सिबिलिटीज 3 गुना बढ़ती हैं। पेरेंट्स तो जो तब जवान थे, हमारी पढ़ाई के बोझ में जल्दी बूढ़े होंगे, तब तक फैमिली सेटल हो जाएंगी।
बच्चे जो सिंगल थे, कपल बनेगा, किड्स आएंगे, बर्डन फाइनेंशियल किसके ऊपर होगा? इन्हीं के ऊपर। और जो पेरेंट्स ने लोन्स लिए हुए थे आपके एजुकेशन के लिए, वो भी खड़े हुए हैं। और जो बच्चे, इस 1000 में से 300 बच्चे ऐसे होंगे जिनको जॉब ही नहीं मिलेगी। यह सच है, यह भी एक डेटा है, इसी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, राहुल जी की टीम ने निकाल के दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंजीनियर्स की फोर्स है, 100 में से 80 इंजीनियर्स के पास जॉब नहीं है। 80% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स डू नॉट हैव अ जॉब इन दिस कंट्री। दिस इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, बिफोर वी कंक्लूड, 2-3 चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन लगा रहे हैं। हम कंपटीशन के इम्तिहान को बुरा नहीं बोल रहे हैं। आप इस बात को समझिए, मेरिट को चैलेंज नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग इस बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट ना कर सके, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जो लोग एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सबके सब काबिल हैं। उन सब में कोई ना कोई खासियत है। यू हैव योर ओन यूनिक क्वालिटीज। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम आप सबकी सभी काबिलियत को रिकॉग्निशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए ज्यादा लोग उन्हीं 5 फील्ड्स में भाग रहे हैं, और वो 5 फील्ड आप सबको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रख पा रही है। सरकार को, देश को, सिस्टम को जितना बजट एलोकेशन, जितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, सोचना चाहिए, उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। जो लोग कंपटीशन में स्ट्रगल करके पहुंच के हल्के से रीजन से रह जाते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज सोचना, उनके इंटरेस्ट को, उनकी फ्यूचर को प्रोटेक्शन देना, इस एजुकेशन सिस्टम की, इंडियन स्टेट की, इस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनली राहुल जी का जो इस प्रेजेंटेशन के पीछे जो रीजन है, वो है कि आप जब तक एक डेमोक्रेसी में, कंट्री में किसी भी इशू पे, किसी मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होगी, डिबेट्स नहीं होगी, तब तक वो इशू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। जब तक कोई चीज इशू नहीं रिकॉग्नाइज होगी, उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर XYZ थिंग्स, इट इज फॉर कि आपकी रियल लाइफ में, हम सब अपनी जिंदगी में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हम उनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सो आप सबसे 3 चीजों की अपील है जो राहुल जी की तरफ से है। देन आई कंप्लीट माय साइड ऑफ द स्टोरी। पहली, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट अलाउज यू, एवरी सिंगल इंडियन, टू ड्रीम बिग। जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का दूसरा काम, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, आपका सपना पूरा करना मगर लोएस्ट कॉस्ट पे, बिना आपके जेब से लाखों करोड़ रुपए छीनने के से करना चाहिए। ऐसा सिस्टम हम चाहते हैं। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है। आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। हमें बताइए किस प्रकार से हम इस सिस्टम को बदलें। क्या आपका ओपिनियन है? क्या रास्ता हिंदुस्तान को लेना चाहिए? हम एग्जैक्टली दिस। आप सब पे स्कैन देख रहे हैं, बार स्कैन आपके टेबल्स पे हैं। ज्वाइन दिस मूवमेंट। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में हैं, उस पे अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस डालिए।